Hello, my children. This is SB Phule Timalpatti Azamgarh. My name is Rakesh, and you are watching your school channel. Let's begin the next part, class 6th Geography. First lesson 1. Let's read the lesson, page number 2. You must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one of such constellations. One of the most easily recognizable constellations is the Saptarishi. Sapta means seven. Rishi stage. It is a group of seven stars that form a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky. Now I explain it. You must have noticed that all objects look smaller. You must have, आपने ये से नोटिस किया होगा कि दैट ऑल अब जो भी सामान अगर दूर रहेगा तो हमें स्मॉलर मतलब छोटा दिखाई देगा. जैसे कोई सामान दूर है तो कैसा लगेगा, हमको छोटा दिखाई देगा. व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब हम किसी भी सामान को दूर दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटा नज़र आता है. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, जब एरोप्लेन हवा में रहता है, बहुत ऊंचाई पे रहता है, तो व्हेन इट फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, जब ऊंचाई में उड़ता है तो हमें बहुत छोटा नज़र आता है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम रात में आकाश में देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स, तो आप देखते हो रात में कि बहुत सारे अलग अलग तारों के समूह होते हैं. पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, देखते हैं अलग अलग तारों के समूह हैं. कहाँ पे? आसमान में आपको रात में दिखाई देता है. दिस आर कॉल्ड कंसलेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसलेशन. कंसलेशन मतलब क्या होता है? तारों का समूह. तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसलेशन. उर्सा मेजर तो और बिग बियर इज़ वन सच कंसलेशन, तो एक उर्सा मेजर, बिग बियर, ये सब क्या, ये सब तारों के समूह के नाम हैं. वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल, तो सबसे जो हमेशा याद किया जाने वाला एक कंसलेशन कौन सा है? सप्तऋषि. सप्तऋषि आप लोग हमेशा देखते हो आसमान में 7 तारों का समूह होता है, उसको बोलते हैं सप्तऋषि. या हमेशा आप दिखाई देते हैं, रोज़ आप देखते हो आसमान में, शाम को दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि. ठीक है, इसको भी हम लोग कंसलेशन बोलते हैं. कंसलेशन मतलब तारों का समूह. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, तो सप्तऋषि क्या है? ये 7 तारों का समूह. इसमें कितने तारे रहते हैं? 7. दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंसलेशन, तो ये भी उर्सा मेजर जो एक बड़े तारों का समूह उसका एक पार्ट है. ठीक. आस्क समवन एल्डर्स इन योर फैमिली और नेबरहुड, तो अपने फैमिली या अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस में पूछिए कि आपको और तारों के समूह के नाम बताएं, उसके बारे में बताएं. प्लैनेट्स, प्लान मतलब ग्रह, एंड कंसलेशन इन द स्काई, तो आपको और तारों के बारे में बताएं, ग्रहों के बारे में बताएं, और अलग अलग तारों के समूह के नाम के बारे में आपको कुछ बताएं आपको. लेट्स नेक्स्ट पैराग्राफ. इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट with the help of stars. The north stars indicate the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn join the pointer stars and extended to further, it will point to the pole star. Now I explain it. इन एशियन टाइम्स, एशियन मतलब जो प्राचीन काल में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, तो लोग मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा को कैसे बताते थे? ड्यूरिंग द नाइट, रात में लोग कैसे पता करते थे कौन सी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, कौन सी दिशा में हैं? ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, तो वो सब तारों को देख के, रात में तारों को देख के पता करते थे कि कौन सी दिशा है, किस दिशा में जाना है. ठीक. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, तो जो तारा नॉर्थ में रहता था वह नॉर्थ दिशा बताता था. ठीक. तो सबको समझ में आता कि नॉर्थ इधर है, फिर नॉर्थ साउथ ऐसे ईस्ट वेस्ट, उसको सब
पता कर लेते थे। ठीक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। ठीक है, तो जो पोल स्टार होता है इस देखते हैं ये नॉर्थ में हमेशा स्टेबल रहता है, मतलब एक जगह फिक्स रहता है, ये हिलता हिलता या हिलता नहीं, ये एक जगह फिक्स रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। और पोल स्टार कहाँ पे रहता है? ये नॉर्थ में। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। तो जो पोल स्टार रहता है हमेशा स्काई में सेम पोजिशन, मतलब एक ही जगह फिक्स रहता है। ठीक है, वो हिलता डुलता नहीं है वो। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार। तो हम लोग पोल स्टार की पोजिशन को, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। तो पोल स्टार जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। वो आकाश में जो होता है, आसमान में एक जगह फिक्स रहता है, मतलब वो हिलता जुलता नहीं है, उसको फिक्स। लोकेट इन द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। तो यहाँ आपको सप्तऋषि दिखाई देंगे, उसी के आगे पोल स्टार रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे पोल स्टार हमेशा एक लाइन में फिक्स रहता है, तो उसको हम जब डेली देखेंगे तो समझ में आएगा ये पोल स्टार है। लुक एट द फिगर 1.1। तो you will notice that if a imaginary line is joined the pointer star and extended further, it will point to the pole star। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? ये सप्तऋषि हो गया। ठीक है, तो सप्तऋषि से तो हम लोग ये सीधे एक लाइन बनाएंगे, तो जो नॉर्थ में स्टार रहेगा उसको हम लोग पोल स्टार बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जब शाम को आकाश में देखेंगे तो आपको सप्तऋषि दिखाई देगा। तो सप्तऋषि से ही आप देखिएगा इसे नॉर्थ में एक स्टार आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा, पोल स्टार, इसी को बोलते हैं। ठीक, तो यू विल नोटिस दैट एन इमेजिनरी लाइन्स इज ड्रॉन जॉइंट। तो आप देखो एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना, आप लाइन सीधा उसके लाइन बना के एकदम सीधा देखोगे जैसे, तो उसको आपको दिखेगा पोल स्टार, उसी को बोलते हैं। एक्सटेंडेड फर्दर, उसी को आप सीधा लाइन को एकदम सीधा एकदम जब आगे बढ़ाओगे तो वही पोल स्टार कहेंगे। जहाँ पे वो लाइन एकदम सीधा जाके मिलेगा तो लास्ट स्टार जो रहेगा एकदम स्टेबल फिक्स रहेगा, वो पोल स्टार है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, they are lit by the light of the star. Such bodies are called planet. The word planet come from the Greek word planetai, which means wanderers. The Greek word, the earth on which we live is a planet. It get all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. Now I explain it. Some celestial body do not have some celestial body. Celestial body क्या होता है? जो भी आकाश में जो भी हैं, तारे, चांद, पृथ्वी, इन सब ग्रह, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। तो जो भी तारे हैं, फिर और चांद है, फिर जो पृथ्वी हैं, ग्रह हैं, उन सबके खुद के पास लाइट नहीं होती। ठीक है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो ये जो तारे होते हैं उन सबकी लाइट से ये लोग चमकते हैं। जैसे सूरज है तो सूरज की लाइट से ये सब चमकते हैं, या अलग अलग तारे जो है उस तारों की लाइट होती है, उसी लाइट से ये लोग चमकते हैं। सम सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ठीक है, तो जो भी आकाश में जो भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, उसको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो प्लैनेट वर्ड कहाँ से बना? ये ग्रीक भाषा के शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, किस शब्द से बना है? प्लैनेटाई। प्लैनेटाई ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से हमारा क्या बना है? प्लैनेट। प्लैनेट मतलब क्या होता है? ग्रह। विच मीन्स वेंडरर। और प्लैनेट मतलब क्या होता है? प्लैनेटाई मतलब होता है वेंडर। वेंडर मतलब क्या होता है? जो घूमने वाला होता है, जो भी एक जगह दूसरे जगह घूमता है, ट्रैवलर, यात्री, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब होता है प्लैनेटाई। ठीक है, और प्लैनेटाई किससे क्या बना है? प्लैनेट वर्ड बना है। ठीक है, और प्लैनेटाई कहाँ किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। तो जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसका क्या नाम है? अर्थ। और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, ग्रह है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ में जो भी हीट लाइट होती है कहाँ से मिलती है? पृथ्वी पे, वो हमें सूर्य से मिलती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। और सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास वाला स्टार है। ठीक है, सूर्य भी एक स्टार है। ठीक है, सूर्य भी एक स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, तो अभी हम कभी अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे, से द मून, इट विल बी अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून।
तो हम लोग जब जब भी पृथ्वी को दूर से देखेंगे जैसे चांद से, तो हमें पृथ्वी एक तारा लगेगा, पृथ्वी लगेगा कि चमक रहा है, ठीक है। और द मून, नेक्स्ट पैराग्राफ, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो मून होता है, ठीक है, चांद हम लोग देखते हैं वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? जो भी ग्रहों के आगे ग्रहों के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो मून क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड। तो जो मून है ये अर्थ के चारों ओर घूमता है, ठीक है। ये इसका कंपेनियन मतलब साथी, सपाठी है। लुक लाइक आवर अर्थ देयर इज 8 अदर प्लैनेट। तो हमारी पृथ्वी की तरह आसमान मतलब आकाश में कितने ग्रह हैं? 8। हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, एंड सबको उजाला कहाँ से मिलता है? प्रकाश सूर्य से मिलता है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो किसी सबके ग्रहों के पास, सब जो भी ग्रह हैं उन सबके पास अपना चांद होता है। चांद मतलब सैटेलाइट होता है उन सब।